पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वुकला के हमले को 2 रोज हो गए हैं, मगर तनाज़ा अब भी बरकरार है। वुकला का एहतजाज अब भी जारी है। मुल्क भर की अदालतों में वुकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर रखा है। अदालतों में केस कॉल हुए लेकिन कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसमें मुकदमात बगैर समाअत आइंदा तारीखों तक मुलतवी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने सेक्रेटरी बार के लाइसेंस की मनसूखी और तौहीन अदालत के नोटिस के इजरा के खिलाफ हड़ताल की और बार एसोसिएशन ने नए जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब का भी बॉयकॉट कर दिया। और जिन वुकला ने जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की, इन 40 वुकला की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई। यानी वुकला ने हड़ताल की हुई है और अगर कोई वकील हड़ताल में हिस्सा ना ले, उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वुकला से मुतालबा ये हो रहा था कि जिन्होंने 2 दिन पहले PIC अस्पताल के बाहर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एहतजाजी वुकला आज जब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में पेश हुए और उनसे अदालती उमूर बंद करने की दरख्वास्त की लाहौर में, तो जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि अदालत अपना काम करेगी, ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने एहतजाज करने वाले वुकला को मशवरा दिया कि सीनियर और नौजवान वुकला गुलदस्ते लेकर PIC जाएं और डॉक्टरों से गले मिलकर मामला ख़त्म करें। वुकला की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अदालत से दरख्वास्त की कि पेश ना होने वाले वुकला के मुकदमात अदम पैरवी पर खारिज ना किए जाएं, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि कोई वकील केसेस की पैरवी के लिए अदालत में पेश नहीं होना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुकदमात अदम पैरवी पर खारिज नहीं किए जाएंगे। मुल्क भर की लीगल बॉडीज़ की जानिब से गिरफ्तार किए गए वुकला की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। PIC में हंगामा आराई करने वाले वुकला की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 4 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार वुकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस को किसी भी तशद्दुद करने का इख्तियार नहीं, जिस पर जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क दिए कि आपकी जुर्रत कैसे हुई अस्पताल पर हमला करने की? आपने वहां पर तमाम आलात तोड़ दिए हैं, क्या आप एक वजाहत दे सकते हैं कि क्यों हमला किया गया? जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क दिए कि क्या इसकी तवक्को है कि कोई बार काउंसिल इस पर कोई कार्रवाई करे? जिस पर एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने TV प्रोग्राम्स पर मजम्मत की है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क दिए है कि आपके प्रोफेशन में काली भेड़े हैं, आप इसको वकुआ कहते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है हम किस दुख में हैं। हम बड़ी मुश्किल से इस केस की समाअत कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो अभी इस केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दुख इस बात का है कि आप इस पर वजाहत दे रहे हैं, हमें आपने कहीं का नहीं छोड़ा, इस तरह जंगों में भी नहीं होता। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क दिए कि एक वीडियो बड़ी अजीब है जिसमें कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर की मौत है, जिस पर आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐसा वकुआ कराची में हुआ था, सियालकोट में भी हुआ था, तो फिर वो क्या हुआ था? इस पर जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि वो ठीक था या नहीं था, मगर ये ठीक नहीं हुआ। एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि चमड़िया उधेड़ने वाली प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है। 2009 में भी ऐसा हुआ था। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि उस वक्त एक कॉज था, इसकी कोई वजाहत है आपके पास? एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो वुकला मुलव्विस हैं उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि आपकी बात से ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इसका एंड भी तो होगा, जिस पर जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि एंड तो होगा ही, हम वो करेंगे, हमने हल्फ उठाया हुआ है। जंगल के कानून में मुआशरे नहीं बचते और जो उन्होंने किया वो जंगल का कानून है। आज की समाअत में अदालत ने दरख्वास्तों पर आए एतराज़ात ख़त्म कर दिए और मुकदमात में नामजद ना किए गए वुकला की बाजियाबी की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने कहा कि जो वुकला गिरफ्तार हैं उन्हें तो जमानत करवाना पड़ेगी। उन्होंने सवाल किया कि बताएं इन वुकला को मुकदमात में नामजद किया गया है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से मोहलत मांगते हुए कहा कि 16 दिसंबर को रिपोर्ट पेश कर देंगे। ये सारा का सारा मामला आज अदालत में होता रहा। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की जनरल बॉडी इजलास में उमैर बलोच के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हुई। 19 दिसंबर को तौहीन अदालत केस की समाअत तक चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत के बॉयकॉट का भी फैसला वुकला ने कर दिया। इस करारदाद के मुताबिक वुकला एहतजाजन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की अदालत में पेश नहीं होंगे। उमैर बलोच के लाइसेंस की बहाली तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत का बॉयकॉट रहेगा। ये सब वुकला कर रहे हैं उस सब के रिस्पॉन्स में जो कि 2 दिन पहले वुकला की तरफ से किया गया। उसके बाद वुकला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साबिक ओहदेदारान और सीनियर वकील रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीनियर वकील हामिद खान ने PIC में पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। हम यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, किसका हाथ है
जब आपस में सुलह हो गई, फिर किसने ये इस किस्म का क्लिप जिससे इस्ताल पैदा हुआ है उसको जारी किया। तशद्दुद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन ये बात तो पता करनी चाहिए कौन से खुफिया हाथ हैं जो हमें आपस में लड़ाकर मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा करना है। हम हुकूमत के रोल के मजम्मत करते हैं जिन्होंने इस सूरत हाल को हाथ से निकल जाने दिया और कोई वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया, और ये गफलत जो है यहाँ पर बात को पहुँचा दिया। वुकला को अस्पताल पर हमले से बर वक्त रोका क्यों नहीं गया, ये सवाल कल हमारे प्रोग्राम में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हफीजुर रहमान ने भी उठाया था। आज हामिद खान साहब भी उठा रहे हैं। वुकला कह रहे हैं कि हमें रोका जाता, रोका क्यों नहीं गया। आज हामिद खान साहब ने इस मामले पर सवालात उठाए कि ऐसे नाजुक मोड़ पर जब मामला तय हो रहे थे, डॉक्टर की वीडियो किसने वायरल की जिससे इश्तियाल पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे खुफिया हाथ हैं जो इस कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कौन साजिश करेगा। 2 दिन पहले जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, उस दिन डॉक्टर इरफान, जिनकी वुकला के हवाले से मजाक उड़ाने की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने भी इस मामले को वुकला के अपने इलेक्शन से जोड़ा था। तो मामला अगर वुकला के अपने इलेक्शन का था, जिसका माइलेज मुख्तलिफ वुकला के धड़े लेना चाहते थे इस वाक़े पर सियासत करके, तो किसी को साजिश की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल जो कुछ किया वो तो खुद वुकला ने किया। डॉक्टर इरफान ने क्या कहा था, ज़रा देखिए। कल की रात में यंग लॉयर्स फोरम के जो लोग थे उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे साथ हमारा जो बदला लेके देगा कैंडिडेट, हम सारे के सारे यंग लॉयर्स उसको वोट करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में वुकला के इलेक्शंस हैं। तो उनकी ये बात सुन के जो दूसरे कैंडिडेट हैं राना इंतज़ार, उनको ये महसूस हुआ कि अगर इनका ये इशू मैं टेकअप कर लूँ और यंग लॉयर्स के साथ जाके मैं हस्पताल पर यलगार करूँ या इनको ये बताऊँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो इससे शायद मेरे जो नंबर हैं, मेरा जो वोटिंग नंबर है वो शायद इन्हांस कर जाएगा। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यंग लॉयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए आज यंग लॉयर्स को साथ ला के तो यहाँ पे आके हस्पताल पे यलगार किया। इसकी तस्दीक कल हमारे ही प्रोग्राम में CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने भी की और कहा कि वुकला और डॉक्टर में सुलहनामा हो चुका था, मगर इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ये मसला हुआ। ये सारी बात सेटल डाउन हो गई थी और ये बात तय हो गई थी कि सारा इशू रिजॉल्व हो गया है। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया है तो इस पे अब लॉयर्स की कोई एडिटेशन का या उसकी कोई और जस्टिफिकेशन नहीं बची थी। तो अगले दिन जिस वक्त ये लॉयर्स का ये हुआ, चूंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो वहाँ ये इशू एजिटेट हुआ कि शायद जो ये इंतजामिया है वो लॉयर्स की वो उसको उतना इफेक्टिवली शायद प्रेजेंट नहीं कर सकी, यानी लॉयर्स में से कुछ लोगों ने कहा और उस पर स्पॉन्टेनियसली ये चल पड़े। यानी पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कोई वॉकआउट होगा या कहीं कोई प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी सब चीज़ें सेटल हो चुकी थी। सब चीज़ें सेटल हो चुकी थी। कल हमारे प्रोग्राम में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हफीजुर रहमान ने भी कहा था कि सीनियर वुकला नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, मगर नौजवान वुकला का उन पर दबाव था। हमारे जो ओहदेदार थे वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि कोई आके हमें रोक ले, क्योंकि ये यंग लॉयर जो उनको बेसिकली फोर्स कर रहे थे, जो सीनियर थे वो नहीं चाहते थे कि हम जाके वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन वो यंग लॉयर्स उनको मजबूर कर रहे थे कि आप वहाँ पर चलें। वो डॉक्टर ने मारा है हमें, हमारी बेइज्जती की है और ऊपर से हमें ललकार रहे हैं, तो आप चलें। एक तरफ मुल्क भर में वुकला एहतजाज कर रहे हैं और अब बॉयकॉट कर रहे हैं, इसे साजिश भी कह रहे हैं, मगर जो कुछ किया वुकला ने किया, सीनियर वुकला को यंग वुकला ने मजबूर किया, तो ये सारा का सारा मामला हुआ। हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रूर है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं, वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मगर साजिश कौन कर सकता है। एक तरफ ये एहतजाज हो रहे हैं, बॉयकॉट हो रहे हैं, मगर वुकला का एक ग्रुप है जो एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रशीद रिजवी साहब भी मौजूद हैं, आबिद हसन मंटू साहब भी मौजूद हैं और उमर सलीम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद एक वकील हैं, बहुत शुक्रिया उमर सलीम मेमन। आप कल एहतजाज करने जा रहे हैं, मगर आपका एहतजाज है वुकला के इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ और सॉलिडारिटी में है। जो कुछ हुआ अस्पताल के ऊपर जो हमला किया गया उसके ख़िलाफ़ है, क्या आप कहिएगा? हम इनकी सपोर्ट में जो 4 जानें वहाँ गई हैं लाहौर में, उसकी सपोर्ट में हम वुकला कल 2 तलवार पे 4 से 5 बजे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे हिसाब से काफ़ी बातें की गई हैं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूँगा कि किसकी गलती थी। आई थिंक वकील होके हमारी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम वकीलों के उस एक्शन की मजम्मत करें, जितनी मजम्मत करें, जितने अल्फाजों में करें शायद वो कम होगी।
जंग के दौर में भी किसी अस्पताल पे हमला कभी नहीं किया जाता। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे ही काले कोट जो कि कानून के रखवाले हैं, उन्होंने एक अस्पताल पे हमला किया और ये भी सुनने में आया है कि लोगों के ऑक्सीजन मास्क तक उतारे गए थे। हमने ये वीडियोस भी देखी हैं कि वकील असला लेके घूम रहे थे और इन मासूम जानों का कोई नुकसान हम बर्दाश्त ना कर सकते हैं और अगर ऐसे ही रहा और इसके मामले की सही तहकीकात नहीं हुई तो ये आगे चीज़ें चल के और भी बढ़ेंगी और इसी तरह होती रहेंगी। मगर आपके साथ कितने वकला की सपोर्ट है और क्या आप सिर्फ वकील होंगे, सिविल सोसाइटी भी होगी, किस तरीके से आप करेंगे? शाहजेब, हम लोग तकरीबन 100 से 125 वकला हैं जो कि किसी भी बार कमेटी के मेंबर नहीं हैं। हम लोगों ने ये अपनी हमारी ज़ाती राय है, हम इनवाइट करेंगे कि सिविल सोसाइटी भी हमारे इसमें शरीक हो और अगर वो ना भी हो तो हम अपने आप को उन वकला से अलग करना चाहते हैं जिन्होंने ये हमला किया और हम ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि तमाम तर वकला उस तरह के नहीं हैं जिन्होंने लाहौर में एक अस्पताल पे ये हमला किया है। बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, आपने बार की पॉलिटिक्स भी की है, सीनियर आप वकील हैं, आप लोगों ने बाकायदा तौर पर मूवमेंट भी लीड की है, बाकायदा तौर पर चलाई है, मगर कभी ये हुआ नहीं कि आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा हो। आप लोग तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन कानून, उसकी सुप्रीमेसी के लिए जाने जाते हैं और ज़ाहिर वकला का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में। ये जो हो रहा है, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मारपीट, वकला का जो इम्प्रेशन बन रहा है कि पढ़े लिखे कैसे लोग हैं, आप क्या कहिएगा इस पर? बड़ी बदकिस्मती है। आप ये देखें शाहजेब साहब की मार्च 2007 से मार्च 2009 तक तहरीक चली है वकला की, पूरे मुल्क गिर उसमें सिविल सोसाइटी शामिल थी, आप लोग शामिल थे, सारे सहाफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और अखबारों के, सियासी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, लेकिन कभी आपको इस किस्म का वाक़या नहीं होगा। उल्टा बेचारे वकील मजलूम थे, उन पर हमले हुए हैं। साहिवाल में वकला को जलाया गया है, पिंडी में बम ब्लास्ट हुआ है, 12 मई की गवाह है कि किस तरह से जुल्म व तशद्दुद हुआ, लेकिन कभी वकील जो है इतना वॉलेंट और इतना पुरतशद्दुद नहीं हुए जो कल के वाक़े से हुआ है। वाकई ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में मैं समझता हूँ तशद्दुद या वॉलेंस को किसी भी ग्रुप की जानिब से हो, किसी वजह से भी हो, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि ये सिविलाइज सोसाइटी की नफ़ी है। तशद्दुद या वॉलेंस जो है ये उस सोसाइटी की नफ़ी है, उसको ख़त्म करती है, उस सिविलाइजेशन को ख़त्म करती है, मुल्क के सिविल फैब्रिक को तार तार करती है। तो मैं समझता हूँ ये वाक़े को किसी तरह के एंगल से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मगर इसको किस तरह तब्दील किया जाए इस तासुर को? ज़ाहिर है 10 साल पहले वकला जाने जा रहे थे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए। अब ये एक के बाद एक वाक़या, कभी वकला गर्दी का नाम, कभी माफिया का नाम वकला के साथ लग रहा है। इसका कैसे इससे जान छुड़ाई जाए, इस तासुर से कैसे इन वाक़या से जान छुड़ाई जाए? मैं समझता हूँ बार के मुंतखब नुमाइंदों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने जो आंख बंद करके लाइसेंस बांटने शुरू कर दिए हैं, दोस्ती यारी में लॉ कॉलेजेस को लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं, एक वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया है कि मेरा वोट बैंक बढ़ जाए, मेरा वोट बैंक बढ़ जाए। इसको हमें नज़र रखनी पड़ेगी। इस सिलसिले में हमें जो अपनी एडमिशन पॉलिसी, लॉ कॉलेजेस में इतने एडमिशन्स हो रहे हैं, उनको बगैर देखे समझे एडमिशन्स मिल रहे हैं और फिर वही एनरोल्ड हो रहे हैं।
इस पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार काउंसिल्स को बैठ के सिचुएशन रिव्यू करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। आबिद हसन मंटो साहब सीनियर कानूनदान हैं। मोज़ेज़ आबिद हसन मंटो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंटो साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मैं आपका भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। ये जो कुछ हुआ है इस पर आप क्या कहिएगा? देखें, बात यह है कि ये वही हो रहा है कि जो एक मंतकी नतीजा है किसी समाज के टूट फूट का। हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से अब चीज़ें जो हैं किसी सिस्टम के मुताबिक नहीं चल रही हैं। जब चीज़ें जो हैं वो किसी सिस्टम के मुताबिक ना चल रही हों तो जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अंदर भी लोग सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करते। अब वकील तो एक जमे गफ़ीर है ना, वकील वो भी है जो कि थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, तहसीलदार के सामने पेश होता है, और वो भी है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। आप खुद ही उनका फ़र्क देख सकते हैं। इनकी तंजीमें भी मौजूद हैं और ये आम तौर पर अपनी तंजीमों के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन जब भी थोड़ा सा कोई खलबली मच जाए और अफरा तफरी पैदा हो जाए तो फिर ये आपे से बाहर हो जाते हैं। और ये इस तरीके से सिलसिला जो आपने देखा कल, ये पहले भी हम एक देख चुके हैं, इनफरादी सूरतों में भी देख चुके हैं। मैजिस्ट्रेटों के कमरे बंद करना, सेशन जजों को कमरों से निकाल देना, ये काम वकीलों ने किया है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि वकीलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनमें से ये चंद और चीदा लोग जो इस किस्म के काम करते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। असल सवाल इनको आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर डिसिप्लिन नाफिज करने का है, जो डिसिप्लिन नाफिज नहीं हो रहा। और इसमें खुद वकला बरादरी और उनकी अंजमनों की कमज़ोरी है। बहुत शुक्रिया, आपने सीनियर वकला की राय भी इस हवाले से सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नवाज शरीफ साहब की तबीयत और मेडिकल रिपोर्ट्स पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवाल उठाया था, तहकीकात करने का ऐलान किया था। अब बरतानिया से फाइनली नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से रिपोर्ट आई है। वहाँ के डॉक्टर की क्या वही है जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की थी? आपके सामने मामला रखेंगे।